आपको दिल्ली लिए चलते हैं। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान अब पीसी कर रहे हैं, सुनते हैं। वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। आज माननीय प्रधानमंत्री उसी को नेतृत्व करते हुए हम सभी के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। कार्य समिति उनकी उस पहल को देश की ओर से और विशेष करके पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया और उनको देश की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। मित्रों, किसी भी प्रकार की जब महामारी होती है, महामारी में लोग तहस नहस होते हैं, उनकी जानें जाती हैं, लेकिन जब भी विश्व इतिहास को हम पढ़ेंगे, जब महामारी या त्रासदी होती है, उसके उपरांत और एक चीज उसके साथ जुड़ जाता है, भुखमरी। अर्थनीति डिसरप्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन ठप होती है, काम काज, काम धंधे, ये सब जब लोगों को दुविधा में डालती है, सबसे पहले चुनौती रहता है अन्न की व्यवस्था कैसे हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण, मित्रों, मैं आपको एक ऐसे ही सहज स्टैटिस्टिक्स बताऊं। संपूर्ण यूरोप की आबादी लगभग 75 करोड़ है, 750 मिलियन है पूरा यूरोप की। और भारत में प्रधानमंत्री जी ने 2020 मई से अब की छठ पर्व तक 2021 नवंबर तक मनुष्य इतिहास में सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम चलाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना प्रति माह 80 करोड़ नागरिकों को प्रति माह 5 किलो अन्न, चावल या गेहूं, दाल, इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज देश की अर्थनीति पुनः पटरी पे आने लगा है, कामकाज सहज स्वाभाविक होने लगा है, व्यवसाय बढ़ी है, जीएसटी कलेक्शन उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है। स्कूल कॉलेज देश भर में खुलने लगे हैं, जिंदगी सहज होने लगा है। मित्रों, ये सब गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी सही समय में सही निर्णय की लेने की, उनमें जो एक डिसाइसिव निर्णय की कैपेसिटी उनकी है, आज देश उससे लाभान्वित है। कार्य समिति ने उसके लिए भी उनको आभार प्रकट किया। तो जम्मू कश्मीर हमारी देश की अविच्छेद्य अंग है। ये हम विशेष करके भारत की एक तबका, जब धारा 370 लागू हुआ, उस समय से भारत की संसद से लेके भारत की गलियारों में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान से लेके आगे, मित्रों, मैं आपको स्पष्ट करूं, धारा 370 कोई एक पार्टी विशेष की नारा या दायित्व नहीं था। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं,
कांग्रेस की नेतृत्व भले ही 370 उस समय में लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथा पार्लियामेंट में अनेक सदस्यों ने शुरुआत की दौर से धारा 370 जो अस्थायी था उसको उच्छेद किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाएगा। वहां के गरीबों की, वहां की आदिवासी, वहां की वंचित वर्ग, वहां के पिछड़े, वहां की पहाड़ी लोग, उनकी विकास नहीं हो पाएगा। ये महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये शंका शुरू से की गई। मित्रों, 120 करोड़ रुपया खर्चा करके लंबे समय से पवित्र करतारपुर कॉरिडोर की मांग होते आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको पूरा करके सिख समाज की बहुआकांक्षी भावनात्मक मांग को पूरा किया है। मैं 84 की दंगा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा ही। बहुत लोग बहुत घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समय आबादी के अंदर एसआईटी गठन करवाना और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए उसकी दोषियों को दंड दिलाने के काम पे एक्सपीडिएट किया गया है। 84 के बाद 314 ऐसे मित्रों को ब्लैकलिस्ट करके रखा गया था भारत की व्यवस्था में।